बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। बारिश का मौसम हो और गर्मियों की छुट्टियां भी हों तो कुछ स्पेशल तो बनाना पड़ता है। आज एक ऐसी ही रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ जिसे बनाना भी आसान है और खाने में तो इतनी टेस्टी है, इसे खाने से कोई भी नहीं मना करेगा। बहुत हो गए कोरमा कढ़ाई बिरयानी, आज कुछ नया डिफरेंट सा शेयर करने लगी हूँ जो कि शाम की चाय के लिए, बारिश के मौसम के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो चलें ये टेस्टी कीमा रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जायकेदार कीमा रोल बनाने के लिए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली है जी एक कढ़ाई, और इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ कप के बराबर है मेरे पास कुकिंग ऑयल। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी कीमा है मेरे पास। मटन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, वज़न में देखा जाए तो 400 ग्राम के बराबर है। सेम रेसिपी आप बीफ से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और चिकन के कीमे से भी ये मज़ेदार रोल बनाए जा सकते हैं। कीमे को अच्छे से मिक्स करें और इसकी गुठलियों को ख़त्म करेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ चम्मच है मेरे पास फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट। ये इसमें डाल के अब कीमे को इतना भून लें कि इसका कलर चेंज हो जाए। मैं यहाँ पर अच्छे से भून चुके हैं और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी चौथाई टीस्पून है मेरे पास नमक। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी चौथाई टीस्पून है मेरे पास हल्दी पाउडर। बाकी यही इसमें मिर्च और मसाले जाएंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं मटन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसको गलाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी 1 गिलास है मेरे पास पानी का, ये इसमें डाल देंगे। आप लोग प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जी इसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और कीमा अच्छे से गल चुका है। इस स्टेज पर मैं कुछ सब्जियाँ डालूँगी। 1 कप के बराबर है मेरे पास प्याज। 1 कप ही मैं इसमें ऑरेंज वाली गाजर का इस्तेमाल करूँगी, आजकल इसका बहुत ज़्यादा सीज़न है। 1 कप मैं इसमें शामिल करूँगी शिमला मिर्च और 1 कप ही मैं इसमें पत्ता गोभी का इस्तेमाल करूँगी। इसके साथ ही 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी मैं बारीक चॉप करूँगी और ये भी इसमें डाल दूँगी। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर। 2 से 3 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी सिरका। अगर आपके पास ये नहीं तो आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। सब्जियों को 5 से 6 मिनट के लिए ही भून लें, इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। अब इसको उतार लें और इसको अच्छे से ठंडा करेंगे। अब हम बना लेते हैं मज़ेदार कीमा रोल के लिए शीट्स, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। इसमें मैं शामिल करूँगी चौथाई टीस्पून है मेरे पास नमक। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अंडे हैं। मैदा मैंने 2 कप के बराबर ले लिया है, इसको छान के इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप आधा दूध आधा पानी भी ले सकते हैं। सिंपल आप पानी से भी इसको मिक्स कर सकते हैं और दूध के साथ भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बैटर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको ना ही ज़्यादा पतला करेंगे और ना ही इसको ज़्यादा थिक करेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, चम्मच की बैक अच्छे से कोट हो रही है, ये देखें इस तरह से। तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर आपने नॉनस्टिक का ही फ्राई पैन लेना है, उसमें हल्का सा ऑयल डाल के ब्रश की मदद से मैं इसको अच्छे से फैला दूँगी। अब इस तरह से बैटर उठाएंगे और इसको फैला देंगे। एक से 2 मिनट इसको हो जाए तो इसकी साइड को चेंज करेंगे इस तरीके से। ये देखें हल्का कच्चा पक्का ही इसको रखेंगे, मुकम्मल तौर पर पकाने की ज़रूरत नहीं। हल्के से जैसे इस पे डॉट्स आ जाएंगे तो इसको उतार लेंगे। और देखिए जी सारी की सारी शीट्स जो हैं वो बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब एक शीट्स उठाएंगे और कीमे की जो फिलिंग बना के हमने रखी हुई है वो इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। अब इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जी मैंने मैदा और पानी सिंपल लेके इसको मैंने घोल बना के रखा हुआ है। ये इस तरह से इसके ऊपर लगाएंगे अच्छे से और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे।
सारे रोल मैं इसी तरह फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पर जी सारे के सारे रोल बनकर रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने ले लिया है। अब रोल को हल्का सा क्रिस्पी करना है, कलर देना है। सिर्फ हाफ कप ऑयल ले लिया है मैंने फ्राई पैन में और अब इसमें डाल देंगे रोल, इनको फ्राई करेंगे। 1 बाय 1 डालते जाएंगे और जैसे इन पे अच्छा सा कलर आ जाएगा तो मैं इनको निकाल लूँगी। और माशाल्लाह से देखें लग रहे हैं ना टेस्टी, बनाने में कितने आसान है। इसको केचप के साथ सर्व करें और देखें जी लग रहे हैं ना टेस्टी, बनाने में कितने आसान हैं। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।